नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। G20 के शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी बीच कुछ खास ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं भारत मंडपम से, ख़ास तौर पर जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो चीज़ें शोकेस की गई हैं इनके पीछे की हिस्ट्री क्या है और कैसे इनको बनाया गया है। तो इसमें सबसे आकर्षण का केंद्र जो है वो अष्टधातु से बनी हुई नटराज की मूर्ति है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होने का दावा किया जा रहा है कि वो नटराज की जो मूर्ति है वो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। G20 के समिट में भारत मंडपम में ये मूर्ति जो है लगी हुई है। 2 दिन पहले ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने नटराज की जो मूर्ति है उसकी जो तस्वीर है वो साझा की थी और अब आप भारत मंडपम में उस तस्वीर को देख भी सकते हैं। वो तस्वीर बाकायदा वहाँ पर लगी हुई है, जो कि बेहद आकर्षण का केंद्र है। अपने सभी जो सांस्कृतिक पहलू हैं उनको जीवंत करने की कोशिश की गई है और इस नटराज की मूर्ति जो कि 27 फुट ऊंची ये मूर्ति बताई जा रही है, तो इसकी ऊंचाई आप समझ सकते हैं 27 फीट ऊंची है। कितनी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति होने का दावा किया जा रहा है कि नटराज की इससे बड़ी ऊंची मूर्ति जो है वो आपको नहीं दिखाई देगी। अब जिन लोगों ने इसको बनाया है उनके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं राधा कृष्णन स्थापति, उनकी टीम ने इस मूर्ति को बनाया है। और राधा कृष्ण के जो पूर्वज हैं वो चोल साम्राज्य से बिलोंग करते हैं। चोल साम्राज्य का अपना एक बड़ा इतिहास रहा है और ये मूर्ति जो है कॉपर, जिंक, लीड, टिन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और आयरन से बनी हुई है। इसका वजन बताया जा रहा है 18 टन और इसे बनाने में जो लागत आई है वो 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। 27 फीट ऊंची ये मूर्ति है और दावा किया जा रहा है कि अष्टधातु से बनी ये दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है। अब इसे बनाने का प्रोसेस क्या रहा है उस पर ज़रा गौर करें कि कैसे ये मूर्ति बनी है। तो आपको बता दें कि जो लॉस्ट वैक्स का मेथड होता है, जो बहुत सारी मूर्तियां जो ख़ास तौर पर बनती हैं उनको बनाने में इस मेथड का इस्तेमाल होता है। इस नटराज की मूर्ति में भी लॉस्ट वैक्स मेथड का इस्तेमाल हुआ है, जो कि ये जो मेथड है वो बताया जा रहा है कि चोल साम्राज्य से चला रहा है। चोल साम्राज्य में जो मूर्तियां बनती थी वो इसी मेथड पर बनती थी। जो अभी भी हम उन मूर्तियों को देखते हैं, इस तरीके की जो मूर्तियां बनती हैं वो बेहद ख़ास होती हैं। उनका अपना एक अलग हिस्टोरिकल इम्पैक्ट होता है और इन मूर्तियों को बनाने में जो चोल साम्राज्य के टाइम से ही इस मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसके लिए बताया ये जाता है कि जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी के तट के पास मिट्टी होती है, उस मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है। उस मिट्टी को इकट्ठा करने के बाद जब वो मिट्टी सूख जाती है फिर मोम को जलाकर उसे पिघलाया जाता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इसका एक लंबा प्रोसेस होता है मूर्ति को बनाने का। चोल साम्राज्य से ही ये चला आ रहा है और इसके अंदर का जब मोम पिघल जाता है तो उससे खोखला खाका तैयार किया जाता है, खोखला स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और इस खोखले ढांचे को फिर पिघली हुई धातु से भर दिया जाता है। इस तरह से ये मूर्ति जो है वो बनती है। लॉस्ट वैक्स मेथड इसे कहा जाता है, जिससे ये नटराज की मूर्ति बनी है। अभी जो ये मूर्ति लगाई गई है चोल साम्राज्य को से इससे जोड़कर देखा जा रहा है, तो चोल साम्राज्य की अपनी भी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री रही है। हमने देखा है कि जो चोल साम्राज्य है उसकी गिनती सबसे ताकतवर राजवंश में होती है और दक्षिण भारत से लेकर आसपास के जितने भी देशों तक ये फैला हुआ था वहाँ तक इसके चर्चे बड़े ज़ोर शोर से होते थे। तो ये इस मूर्ति के पीछे की एक छोटी सी कहानी है जो नटराज की मूर्ति आप भारत मंडपम में देखेंगे, जो कि लगातार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।